नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामानुजन क्लासेस मैथमेटिक्स के अंदर। आज का वीडियो हमारा 2000 प्रॉब्लम ऑफ रियल एनालिसिस सीरीज का 22 लेक्चर है, जिसमें कि हम आज AFR 2019 का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम आपका बेसिकली सीक्वेंस सीरीज के ऊपर है, तो चलिए प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के आपके पास लेट एक्स एन इज ए सीक्वेंस डिफाइंड बाय x1 इक्वल टू √2 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू √2 की पावर xn और n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको यहाँ पे सीक्वेंस xn के बारे में पूछा गया है। देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल we claim xn is bounded above sequence, is bounded above कि xn is less than equals to 4। ये मुझे क्लेम है मेरा फॉर एवरी n belongs to नेचुरल नंबर। कैसे? फॉर एग्जांपल हम अगर n को 1 पुट करते हैं तो माई x1 इज √2 बाय डेफिनेशन, दिस ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 4। तो आपकी जो स्टेटमेंट है फॉर n इक्वल टू 1, दिस इज ट्रू। नाउ let xk is less than equals to 4। हमने इसको अज्यूम किया है इंडक्शन स्टेप में। it implies xk by 2 will be less than equals to 2, so it implies 2 of xk by 2 will be less than equals to 2 की पावर 2 which is 4। बट आपका जो xn प्लस 1 कितना आपके पास, दिस इज जस्ट माई xn प्लस 1। xn प्लस 1 इज √2 की पावर xn which is 2 की पावर xn by 2। It implies my xk plus 1 is 2 की पावर xk by 2। So using this मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ से? It implies this is my xk plus 1, this is my xk plus 1, so it implies xk plus 1 is less than equals to 4। So by induction my xn is less than equals to 4 for every n belongs to natural number। हमने प्रूव कर दिया कि आपकी जो सीक्वेंस है बाउंडेड अबोव है बाय 4। नाउ अब मैं क्लेम कर रहा हूं कि मेरी जो सीक्वेंस है xn वो एक्चुअली मोनोटोनली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। claim xn is increasing sequence। आपका x2 कितना आएगा यहां से? आपका मैं x2 will be x2 is √2 times x1 which is 2x1 by 2 which is 2। और x1 कितना आपके पास? x1 is √2, this is √2 by 2 which is 2 की पावर 1 by √2। x1 is √2 which is 2 की पावर 1 by 2। now it implies my x2 is greater than x1। आपका जो x2 है वो आपका x1 से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अब हम इंडक्शन यूज करेंगे अगेन इसको शो करने के लिए कि जो xn है इज ए इंक्रीजिंग सीक्वेंस। सो लेट my xk is greater than equals to xk minus 1 हमने एज्यूम किया है इंडक्शन स्टेप के लिए। इट इम्प्लाइज, अब मुझे शो करना है
कि एक्स के प्लस वन माइनस एक्स के, बाय डेफिनेशन किसकी इक्वल है, दिस इज टू एक्स के, दिस इज टू एक्स के बाई टू माइनस टू एक्स के माइनस वन बाई टू, बाय डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस, तो दिस इज जस्ट इक्वल्स टू टू की पावर एक्स के माइनस वन बाई टू, मैंने बाहर निकाले, इट विल बी टू की पावर एक्स के माइनस एक्स के माइनस वन एंड बाई टू माइनस वन। अब इंडक्शन स्टेप से मैंने क्या अज्यूम कर रखा है कि दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, वैल्यू इज पॉजिटिव बाय इंडक्शन स्टेप, इट इंप्लाइज एक्स के माइनस एक्स के माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सो इट इंप्लाइज टू की पावर एक्स के माइनस वन बाई टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, it implies this value, whole value is positive, whole values will be positive and this is always positive. It implies xk plus 1 minus xk is always greater than equal to 0, so it implies xk plus 1 is always greater than equals to xk. So using induction हम क्या बोल सकते हैं कि आपको जो xn है is an increasing sequence. So by induction xn is increasing sequence. अब आपके जो सीक्वेंस xn इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और बाउंडेड अबोव है, सो इट इंप्लाइज बाय मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम दिस सीक्वेंस मस्ट कन्वर्ज, सो इट इंप्लाइज लिमिट n goes to infinity xn exist, और let limit n goes to infinity xn इक्वल टू l। मान लिया हम आपकी जो लिमिट है कितनी है, l है ना, आपको गिवन क्या है रिलेशन xn के बारे में, xn प्लस वन इज टू की पावर xn बाई टू, ये आपको गिवन है रिलेशन xn सीक्वेंस xn के बारे में। तो टेकिंग लिमिट बोथ साइड, इट इंप्लाइज लिमिट n goes to infinity xn plus 1 is equal to limit n goes to infinity 2 की power xn by 2. It implies this value is L and this is 2 की power L by 2. तो ये आपका पास रिलेशन आ गया इसके लिमिट्स के बारे में, इसमें रिलेशन। अब आप क्वेश्चन ऑप्शन चेक करते हैं। नाउ अगर आप पहला ऑप्शन चेक करते हैं तो सीक्वेंस एक्सएन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड लिमिट एक्सएन इज 2, तो चेक करते हैं क्या ये आपकी जो लिमिट है एल इक्वल टू को सेटिस्फाइड कर रही है। ऑब्वियसली दिस इज ट्रू बिकॉज एल इक्वल टू 2 सेटिस्फाइड दिस रिलेशन। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, दिस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड हेंस इट इज बाउंडेड अबोव एंड इट्स लिमिट इज 2, so my option will be first. Second will be obviously wrong, the sequence is neither monotonally increasing nor decreasing, this is wrong because my sequence is monotonally increasing, हमने प्रूव किया using induction. C will be also wrong because इसकी जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है because this is monotonally increasing sequence and bounded above and hence by monotonic convergence theorem limit will exist and obviously D will be false. तो इस क्वेश्चन का आपका सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन है वो ट्रू है, the sequence is monotonally increasing and bounded above and hence its limit is 2. तो अगेन आपका क्वेश्चन था TIFR 2019 से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगेन एक TIFR का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। So till then, goodbye, have a nice day, thank you.